अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। कैंसर यानी बुरसरतान से वाबस्ता ख़वातीन व हज़रात के लिए जुलाई का महीना कैसा महीना साबित होगा। इस महीने में आपके ज़ायचे के मुख्तलिफ घरों में कैसी तब्दीलियाँ पैदा होंगी। आपके दौलत के मामलात, घरेलू ज़िंदगी, रोज़गार के मामलात और आपकी पेशा वराना ज़िंदगी के हवाले से ये महीना कैसा रहेगा। नेपच्यून और ज़ुहल की रुजत कैसी सूरत हाल पैदा कर सकती है जिससे आपके चंद मामलात ख़राब होने का अंदेशा रहेगा। तमाम तर मालूमात जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल राज़े आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, जुलाई 2023 बुर्ज सरतान से वाबस्ता अफराद के लिए एक ऐसा महीना होगा जिसमें आपके ज़ायचे में मरकरी 11 जुलाई तक क़याम पज़ीर रहेगा। आपके अपने बुर्ज में 11 जुलाई तक मरकरी का क़याम आपको ज़हनी तौर पर मजबूती अता करेगा। 11 जुलाई तक आप बेहतर फैसला करने वाले और अपने आप को ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करेंगे। आपका एतमाद बढ़ेगा और आप बेहतर अंदाज में अपनी गुफ्तगू से दूसरों को कायल करने वाले शख्स के तौर पर जाने जा सकते हैं। इस महीने में आपके दर्जे के दूसरे और तीसरे घर में काफ़ी ज़्यादा सतनी खेज सियारे और तेज़ रफ्तार सियारे गर्दिश करेंगे। 11 जुलाई को मरकरी बुर्ज असद में दाखिल होगा और 29 जुलाई तक इस बुर्ज में क़याम पज़ीर रहेगा, जिससे इशारा मिलता है कि आपके माली निज़ाम में माहौल में खुशगवार तब्दीली पैदा होगी। खरीद व फरोख्त के हवाले से आप किसी चीज़ का हिसाब किताब करते हुए नजर आएंगे और इसके अलावा रुपए पैसे के मामलात में आपका कहीं आना जाना भी हो सकता है। तहरीरी माली मुआहिदों और कर्ज वगैरह के हुसूल के लिए कागजी कार्रवाइयों के हवाले से भी इस महीने आपकी ज़िंदगी में काफ़ी तेज़ी से पेशरफ्त होने वाली है। 10 जुलाई तक मरीख आपके दौलत के घर में क़याम करेगा, जिससे आपकी रुपया पैसा कमाने की लगन में इजाफा होगा। आप ज़्यादा ईमानदारी से अपने माली असासों को बढ़ाने पर गौर व फिक्र करेंगे और अपनी सोर्स ऑफ इनकम के मुतालिक रिवायात से हटकर कुछ नया रास्ता भी तलाश कर सकते हैं। अलबत्ता एक मनफी पहलू जो 23 जुलाई के बाद से पैदा होगा वो आपके माली निज़ाम में थोड़ी रद्दो बदल पैदा करने का बायस होगा। ज़ोहरा यानी वीनस 23 जुलाई को बुर्ज असद में रेट्रोग्रेड की शक्ल इख्तियार करेगा। ज़ोहरा का रेट्रोग्रेड आप में रुपए पैसे के हवाले से 23 जुलाई से तवज्जो की कमी का बायस बन सकता है। आप में फजूल खर्ची और बेजा खरीदारियों का रुझान भी पैदा हो सकता है। इसके अलावा आप अपने माली मामले में किसी ऐसे शख्स से उम्मीद लगा सकते हैं जो आपकी उम्मीद पर पूरा ना उतरे। अखराजात और इनकम में अदम तवाज़ुन 23 जुलाई के बाद से वकूअ पज़ीर हो सकता है, लिहाजा फजूल खर्ची से परहेज करना आपके लिए ज़्यादा सूदमंद समझा जाता है। इस महीने की एक ख़ास बात यह है कि आपके ताल्लुकात का शोबा इंतहाई अच्छी एनर्जी में रहेगा। आपके रिलेशन चाहे वो करीबी हों या सोशल ताल्लुकात, आपको खुशियाँ और खुशखबरियाँ मौसूल होती रहेंगी। दोस्तों और अजीज़ों, अकारब और दीगर हल्के अहबाब में बहन भाइयों हमसायों के साथ ताल्लुकात में इजाफा होगा। मुशरिका 11वें घर में क़याम इस तमाम महीने आपको अपने हल्के में सबसे ज़्यादा नुमाया बनाएगा। आपकी शख्सियत की अहमियत और इम्पोर्टेंस में इजाफा होगा। आप लोगों की तवज्जो अपनी जानब मबजूल करने में बड़ी सूरत से कामयाबी हासिल करेंगे। आपकी ज़िंदगी में जुलाई के महीने में बहुत से नए लोग शामिल होंगे। आपकी रूमानवी ज़िंदगी के घर में जुलाई में एक रुज्जत याफ्ता सियारा गर्दिश कर रहा है और जदी में प्लूटो की उल्टी गर्दिश मोहब्बत के किसी रिश्ते को ख़त्म करने की निशानदेही करती है। पुराने तल्लुकात मोहब्बत में अनबन और तनाज़ात दिखाई देते हैं। प्लूटो की गर्दिश आप में रूमानवी ज़िंदगी में हद से बढ़े हुए जज्बात का बायस बनेगी, जिससे आपकी रूमानवी ज़िंदगी या तो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो सकती है या बेहतर अंदाज में आगे चलना शुरू हो जाएगी। आप अपने मोहब्बत के साथी की जानिब से किसी अजियत में भी मुब्तला हो सकते हैं और आपकी ज़िंदगी में कोई नया शख्स भी आपको अपनी जानिब मुतवज्जो कर सकता है। मुश्तरकी नज़रात की वजह से मोहब्बत की ज़िंदगी में गड़बड़ होने के बावजूद भी उम्मीद मौजूद रहेगी। ऐसे सरतान ख़वातीन व हज़रात जो शादीशुदा हैं, आपकी ज़वाजी ज़िंदगी प्लूटो की रुजत में मनफी सूरत हाल से गुजरने का खदशा जाहिर किया जाता है। मियाँ बीवी के दरमियान मामूली बातों से बेजारी के जज्बात पैदा होंगे। हो सकता है आप ज़्यादा मिलने जुलने, उठने बैठने और इकट्ठा वक्त बिताने के बजाय तन्हाई पसंद करें। यूँ कहा जा सकता है कि जुलाई के महीने में शादीशुदा अफराद की इज़्दवाजी ज़िंदगी में एक बोरियत वाला माहौल पैदा होगा। ताल्लुकात मजबूत होने के बजाय कमज़ोर होते दिखाई दे सकते हैं। आपको चाहिए कि मुश्तरकी साथ नज़रात और एनर्जी से फ़ायदा उठाने की कोशिश करें और हर तरह की सूरत हाल में अपने लिए फ़वाइद और मुस्बत चीज़ों को तलाश करें। बुर्ज जुमला में 10 जुलाई से मरीख और महीने के इख्तितामी दिनों में अतारत बहन भाइयों और दीगर रिश्तेदारों से ताल्लुकात में बेहतरी पैदा करता रहेगा और आपको लोगों की तरफ से मदद हासिल होगी। आपका किस्मत का खाना और बैरून मुल्क सफरी मामलात का घर इस जुलाई में नेगेटिव एनर्जी को प्रोड्यूस करने का बायस होंगे। इसकी वजह बुर्ज हूत में 2 सियारों की उल्टी गर्दिश होगी। 1 जुलाई से
नेपच्यून बुर्ज हूत में रेट्रोग्रेड की शक्ल इख्तियार करेगा और ज़ोहल भी रुजत पजीर होगा, जिससे ये दोनों सियारे आपके सफरी मामलात, आपकी मजहबी ज़िंदगी, आपके इनामात वगैरह और आपकी किस्मत के हवाले से एक मुश्किल और इम्तिहान ज़दा वक्त साबित हो सकते हैं। आपको इमिग्रेशन वीज़े और किसी भी बैरून मुल्क सफरी मामलात में रुकावटें, ताख़ीर और इल्तिवा का सामना रहेगा। हो सकता है आपका बना बनाया प्रोग्राम डिसमिस हो जाए और आपके इरादे टूट जाएं। मजहब की जानब से दिलचस्पी का खात्मा भी होता दिखाई देगा। इसके अलावा आपकी मजहबी ज़िंदगी में अकायद की कमज़ोरी और धोखाधड़ी का शिकार हो सकती है। कम इल्म लोगों की महफिल आपके लिए इस महीने में एक नासूर तस्वुर की जाती है, जिससे आपके अकायद और एतकाद को नुकसान पहुँचने का खतरा रहेगा। अच्छे मजहबी और बेहतर सूफियाना तर्ज फ़िक्र रखने वाले असातिज़ा के बजाय आपका वास्ता धोखेबाज लोगों से पड़ सकता है, जिससे आपके मकाम व मर्तबे और इज़्ज़त पर भी हर्फ आ सकता है। औलाद के मामलात, उनकी ज़िंदगी को सेटल करने और उनके हवाले से किसी अच्छे कदम को उठाने के लिए 10 जुलाई के बाद के दिन बेहतर दिन साबित होंगे। अलबत्ता आपकी औलाद को अभी आपकी मज़ीद रहनुमाई और गाइडेंस की ज़रूरत है। उनको उनके हाल पर छोड़ देना और उन पर उनकी ज़हनी सतह से ज़्यादा बोझ लाद देना उनकी कारकर्दगी को नुकसान पहुँचाने का बायस हो सकता है। लिहाजा ऐसे उमूर से परहेज़ करें। मुस्बत सोचना और तमाम पहलुओं को मद्देनज़र रखकर इक़दामात करना आपके लिए खुशी और खुशहाली का बायस बनेगा। आपका मोहब्बत का शोबा एक मुश्किल सूरत हाल में है, जिसमें आपको अपनी हवस परस्ती पर थोड़ा कंट्रोल रखना होगा। हद से बड़ी हुई नफसानी ख्वाहिशात आपकी बसीरत और आपकी नेक नामी को ख़राब कर सकती हैं। 18 जुलाई को बुर्ज हमल में राहु आ रहा है, जो आपकी कारोबारी दुनिया के हवाले से आप में नई उमंगें पैदा करेगा। बीमार सरतान ख़वातीन व हज़रात के लिए 23 जुलाई के बाद के दिन सेहत में बेहतरी का बायस होंगे। सूरज बुर्ज असद में आने पर सेहत के हवाले से तकलीफ़ों का खात्मा होगा। रुपए पैसे के हवाले से आप अपनी इज़्ज़त को बढ़ाने वाली चीज़ों पर पैसा खर्च करेंगे। अलबत्ता आपको फजूल खर्ची से बचने की ज़रूरत होगी। मुअज़्ज़ज़ सरतान ख़वातीन व हज़रात, जुलाई का महीना आपके लिए नए मौक़े और आपकी दिल में नई उमंगें पैदा करने वाला महीना साबित होगा, जिसमें सब कुछ अच्छा नहीं होगा, बल्कि आप पर आजमाइशी सूरत हाल भी गुजरेगी, जिसमें आपको अपनी रूहानी दुनिया की तरफ मुतवज्जो होने का मौका मिलेगा। आप में दुनिया परस्ती का इजाफा और मादी चीज़ों की तलब आपको हद से ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। आपको चाहिए कि भूखों को खाना खिलाना और ऐसे लोगों की मदद करना मत छोड़ें जो वाकईन हकदार हैं और उनके चेहरे उनके हालात का आईना बने हुए हैं। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो। जुलाई 2023 ल्यू यानी बुर्ज असद से वाबस्ता अफराद के लिए कैसा महीना साबित होगा? आपके ज़ायचे के मुख्तलिफ घरों में इस महीने कैसी तब्दीलियाँ पैदा होने वाली हैं? सियारे आपकी ज़िंदगी में कैसे मुस्बत और मनफी असरात नाफिज करेंगे? दोस्ताना ज़िंदगी, रोज़गार और रुपए पैसे के मामलात कैसे चलेंगे? आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी में इस महीने कैसी पेशरफ्त हो सकती है और आपके अपने बुर्ज में किस सियारे की रुजत आपको एहतियात का मुजाहरा करने का मशवरा देती है? तमाम तर मालूमात जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, ल्यू यानी बुर्ज असद से वाबस्ता अफराद के लिए जुलाई 2023 एक ऐसा महीना साबित होगा जिसकी शुरुआत से ज़्यादा अहम आपके लिए इस महीने का इख्तिताम हो सकता है। आपका रूलर शम्स 23 जुलाई को आपके अपने बुर्ज में आकर आपके लिए वुसअत, तरक्की और आपकी ज़ाहिरी ज़िंदगी को खूबसूरत और ताबनाक बनाएगा। 23 जुलाई से पहले आपके ज़ायचे में ज़ोर अभी आबो ताब से चमक रहा होगा, जो आपको हुस्न खूबसूरती की तरफ मुतवज्जो रखेगा। जुलाई का मुकम्मल महीना आपके लिए तरोताज़ा हवा का झोंका साबित होगा। आप मुस्बत सोचेंगे और आगे बढ़ने की लगन में होंगे, लेकिन 23 जुलाई के बाद ज़ोहरा की रुजत आपके रूमानवी मामलात में काफ़ी ज़्यादा उखाड़ पिछाड़ पैदा करने का बायस हो सकती है। आप हुस्न खूबसूरती के दिलदादा रहेंगे। लोगों का ज़ाहिरी हुस्न आपको बहुत जल्दी मुतासर करेगा। आपके लिए मुनासिब होगा कि 23 जुलाई के बाद से लोगों के ज़ाहिरी हुस्न और ज़ाहिरी तौर तरीकों के बजाय उनके अंदर झांकने की कोशिश करें। आपके लिए 11 जुलाई से 29 जुलाई तक के दिन भी बहुत आम होंगे। इन दिनों में मरकरी यानी अतारत आपके पहले घर में गर्दिश पजीर होगा। अतारत की गर्दिश बुर्ज असद में आपकी ज़हनी सलाहियतों और आपकी अक्ल दानिश में इजाफे का बायस बनेगी। जुलाई की मिड में आपके ज़ायचे के पहले घर में सितारों का हुजूम बना रहेगा, जिसमें आपको अपनी ज़ात से मुतल्लिक़ कोई फैसला बड़ी तेज़ी से करना पड़ सकता है। ऐसी किसी भी सूरत हाल में हकीकत पसंद रहना आपके लिए फ़ायदा मंद साबित होगा। अतारत चूँकि
آپ کا دولت کا سیارہ بھی ہے، لہٰذا آپ کے اپنے برج میں آپ کو عقل و علم سے دولت کمانے کے مواقع دے گا۔ اگر آپ کسی ایسے شعبے سے وابستہ ہیں جہاں بات چیت کے ذریعے آپ کو دولت کمانا پڑتی ہے تو آپ کی پبلک ڈیلنگ 11 جولائی سے 29 جولائی تک کے دنوں میں کمال کی ہوگی۔ آپ کی قسمت کا سیارہ مریخ 10 جولائی کو آپ کی دولت کے گھر میں داخل ہو رہا ہے، جس سے آپ کو مالی طور پر کسی غیر متوقع طریقے سے دولت ملنے کے امکان روشن ہوں گے۔ روپے پیسے کے معاملے میں مریخ آپ کو جرأت، ہمت اور دلیری عطا کرے گا۔ آپ کسی بڑے اور رسکی معاملے میں اپنی خوش قسمتی کی وجہ سے کافی زیادہ پیسہ حاصل کر سکتے ہیں۔ 10 جولائی کے بعد سے آپ کی خرید و فروخت کے معاملے میں آپ کو کسی اچھی خریداری کا موقع مل سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ لین دین میں مالی منافع حاصل کریں گے۔ آپ کے ذائچے کے چھٹے گھر میں اس مہینے ایک ناموافق تبدیلی دیکھنے میں آئے گی۔ پلوٹو جو کہ تخلیق اور تباہی کا عمل شروع کرتا ہے، چھٹے گھر میں رجت پذیر ہوگا، جس سے آپ کی عادات میں مثبت تبدیلیوں کا عمل ہونا ناگزیر ہوگا۔ آپ اپنی کسی بری عادت کو بدلنے کے لیے کافی کوششیں کرتے معلوم ہوتے ہیں۔ صحت کے حوالے سے بھی آپ کو اس مہینے کوئی چیلنج درپیش آ سکتا ہے۔ ماتحت عملے کے لوگوں سے اور شریک حیات کی جانب سے بھی آپ کو کسی ان ایکسپیکٹڈ صورتحال کا سامنا رہے گا۔ ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی آپ کی مدد کرنا چاہے لیکن فائدہ نہ ہو۔ آپ کے ذائچے میں سب سے مثبت پہلو جو جولائی کے مہینے میں ظاہر ہوگا وہ آپ کے کیریئر اور پیشہ ورانہ معاملات کا شعبہ ہوگا۔ آپ کے کاروبار اور کیریئر کے گھر میں مشتری اور یورانس حکومت کر رہے ہیں اور ان کی سعد حالت میں آپ اپنے کیریئر کے حوالے سے سب سے زیادہ مطمئن لوگوں میں شمار ہوتے ہیں۔ برج ثور میں مشتری اور یورانس آپ کو جدید ٹیکنالوجی اور جدید سائنس سے ہم آہنگ رکھیں گے۔ اگر آپ جدید ٹیکنالوجی سے متعلقہ کسی بھی شعبے میں کام کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، اگر آپ کاریگر ہیں یا آپ کسی آن لائن کام سے وابستہ ہیں تو یہ شعبے آپ کی انکم کا مین سورس ہو سکتے ہیں۔ ان شعبوں میں کاروبار میں وسعت پیدا ہوگی، خوب بڑھوتری ہوگی، پروگرس میں اضافہ ہوگا اور خطیر مالی منافع حاصل ہو سکتا ہے۔ آپ کی کاروباری ساکھ بڑھے گی۔ آپ کا نام اپنے کاروباری معاملے میں ایک برانڈ کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ آپ کا محبت کا شعبہ وہ کہ اس مہینے خالی ہوگا، لیکن آپ کے اپنے برج میں محبت کے سیارے کا قیام رومانوی اور ازدواجی زندگی کے حوالے سے 23 جولائی تک بہت مثبت ثابت ہوگا۔ رشتے طے ہوں گے اور شادی کے معاملات کو آگے بڑھانے کے لیے 23 جولائی تک کے دن معاملات کو خوش اسلوبی سے طے کرنے والے ہوں گے۔ نیپچون اور زحل آپ کے حیات نو کے گھر میں اس تمام مہینے رجت پذیر رہیں گے، جو آپ کی روحانی زندگی کے حوالے سے ایک تشویشناک پہلو ہے۔ آپ کے جذبات اس مہینے میں حد سے زیادہ بڑے ہوئے ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کی فیملی اور خاندان میں بھی مسائل سر اٹھا سکتے ہیں۔ روحانی طور پر آپ دنیا پرستی میں حد سے زیادہ مشغول ہو سکتے ہیں اور آپ دنیا کی خواہشات اور ضروریات کے پیچھے بھاگتے ہوئے چند حقائق کو پس پشت ڈال سکتے ہیں۔ جولائی 2023 میں آپ کو اپنے باطنی نظام پر کام کرنے کی ضرورت ہوگی۔ موت اور اس کے بعد کی زندگی کے بارے میں سوچنا ہوگا، گزرے ہوئے لوگوں اور ان کے حالات پر غور و فکر کرنا ہوگا۔ یوں آپ حقائق کی طرف اپنی پوزیشن اور اپنی اون ویلیو کو پہچاننے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس کا ایک اثر آپ کے فیصلوں، ارادوں اور اپنے ٹارگٹس کا پیچھا کرتے ہوئے ظاہر ہوگا۔ 18 جولائی کو 2 شیڈو پلینٹ برج حمل اور میزان میں شفٹ ہو رہے ہیں۔ راہو برج حمل میں آپ کے سفری معاملات کے گھر میں کوئی بڑی رد و بدل کر سکتا ہے۔ آپ کسی دور دراز مقام پر سفر کا ارادہ بنا سکتے ہیں اور دنیاوی چیزوں کے حصول کے لیے آپ کی دوڑ دھوپ میں اضافہ ہوگا۔ تیسرے گھر میں کیتو 18 جولائی سے آپ میں رشتہ داروں اور اپنے قریب کے لوگوں کے ساتھ تعلقات کی نوعیت کو بدلنے کا باعث بنے گا۔ 18 جولائی کے بعد آپ کے بہن بھائیوں اور عزیز و اقارب کے حوالے سے آپ میں یون میں تعلق کی نوعیت بدل سکتی ہے۔ اتفاق رائے کی کمی بھی سامنے آ سکتی ہے۔ جولائی 2023 میں آپ کو روحانی استاد کے ڈھونڈنے میں چند مسائل کا سامنا رہے گا۔ 8ویں گھر میں نیپچون کی رجت اشارہ دیتی ہے کہ آپ کو ایسے لوگوں کے متعلق اچھی طرح چھان بین کرنی چاہیے جنہیں آپ کوئی روحانی ہستی سمجھتے ہیں، ورنہ آپ کو دھوکہ بھی مل سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دشمنوں کی طرف سے، خصوصی طور پر خفیہ دشمنوں کی جانب سے آپ کو پریشانی کا سامنا ہو سکتا ہے، لہذا ان معاملات میں اپنی عقل و دانش اور ہوش و حواس کو اچھے طریقے سے استعمال کریں تاکہ ممکنہ نقصان سے بچ سکے۔ آپ کا اولاد کا خانہ اس مہینے میں کمزور ہوگا، البتہ 23 جولائی کے بعد سے جب سورج آپ کے اپنے برج میں داخل ہوگا اولاد کی طرف سے کوئی خوشخبری مل سکتی ہے۔ بے اولاد اسد خواتین و حضرات کے لیے بھی 23 جولائی کے بعد کے دن خوشیوں اور مسرتوں سے بھرپور ہوں گے۔ 23 جولائی کے بعد کے دن علم اور تعلیم سے وابستہ افراد، خصوصاً نوجوان اسٹوڈنٹس کے لیے
थोड़े बेमानी हो सकते हैं। तवज्जो का ना होना और मेहनत की कमी की शिकायत मौसूल हो सकती हैं। गोया आपका मुतम्मा नज़र कोई और चीज़ और रुख होगा। इस महीने में आपको अपने वालिदैन और उनकी सेहत के बारे में भी मुतवज्जो रहने की ज़रूरत होगी, खुसूसन ऐसे असद अफराद जिनके वालिदैन में से कोई बड़ी उम्र को पहुँच चुका है। आपको उनकी खुराक और खाने पीने के अलावा उनके उठने बैठने, सोने जागने और दीगर मामूलात ज़िंदगी पर नज़र रखनी चाहिए। वालिदैन की तरफ से किसी परेशानी से बचने के लिए उनकी देखभाल में इजाफा करें। आपको इस महीने में फैमिली की जानिब से कोई खास सपोर्ट नहीं मिल रही। इख्तिलाफात और तनाज़ात की निशानदही की जाती है। कोशिश करें ख़ानदान के साथ मिलकर चलें और दरगुजर से काम लें। आपको मालूम होना चाहिए खुदा ने इस दुनिया में 4 बुनियादी अनासर पैदा किए। उनमें से एक आग है, दूसरी मिट्टी, तीसरा पानी और चौथी हवा। और इन अनासर से इंसान को और दीगर मखलूकात को खुल्क किया गया। यूं हर कोई दूसरे से बाहम मिला हुआ और एक एतबार से जुदा भी है। खुदा ने इंसान को एक ख़ानदान में पैदा किया। हालांकि वो चाहता तो सबको जुदा जुदा और अकेला अकेला पैदा कर देता, लेकिन उसने चाहा कि लोगों के लिए आसानी पैदा की जाए, सो उसने लोगों को लोगों के लिए खुल्क कर दिया। अब खुदा चाहता है कि उसकी मखलूकात से प्यार किया जाए और नेमतों में उन्हें अपने साथ शरीक और शामिल कर लिया जाए। आपको चाहिए कि जुलाई के महीने में अपने बातनी मकाम को बुलंद करने की कोशिश करें। ऐसे लोगों से मिलें जो खौफे खुदा रखते हैं और ऐसे लोगों से दूर रहें जो सिर्फ इस दुनिया की मोहब्बत में गिरफ्तार हैं। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो। फिरको यानी बुरसुमला से वाबस्ता ख़वातीन हज़रात के लिए जुलाई 2023 कैसा महीना साबित होगा। इस महीने में सारे आपकी ज़िंदगी में कैसे उतार चढ़ाव पैदा करने का बायस हो सकते हैं। आपकी रूहानी ज़िंदगी के हवाले से इस महीने कैसी बड़ी पेशरफ्त होगी। रोज़गार के मामलात, मोहब्बत और रोज़मर्रा ज़िंदगी में आपको कैसी सूरत हाल का सामना होगा। कारोबार और करियर में कैसी तब्दीलियों से वास्ता पड़ सकता है। तमाम तर मालूमात जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मुअज़्ज़िज़ सुमला ख़वातीन व हज़रात, जुलाई 2023 आपके लिए खुद को बेहतर करने और अपनी पर्सनल स्किल्स और महारतों को बढ़ाने का महीना साबित होगा। इस महीने में आपकी बैरूनी दुनिया में ज़्यादा इस्तेहकाम और स्टेबिलिटी रहेगा, जबकि आपका बातनी और अंदरूनी निज़ाम काफ़ी सारी तब्दीलियों की ज़द में रहेगा। आपके जज्बात और इमोशन इस महीने उतार चढ़ाव की मुख्तलिफ दिलचस्प कैफियत से गुजरेंगे। इस महीने की सबसे आम और ख़ास बात यह है कि आपके 12वें और पहले घर में काफ़ी सारे प्लैनेट्स गर्दिशों के आम के अमल में मसरूफ़ रहेंगे। आपका रूलर मरकरी भी ज़्यादातर वक्त आपके 12वें घर में गुजारेगा। अलबत्ता मरीख 10 जुलाई को आपके जायचे के पहले घर में आ रहा है। मरीख का बुरसुमला में क़याम आपके हौसले और एतमाद को बहाल करने में अहम किरदार अदा करेगा। आपकी कुव्वत इरादी यानी आपकी विल पावर में इजाफा होगा। आप ज़्यादा मेहनत और स्ट्रगल करके अपनी जुर्रत और हिम्मत को बढ़ाते हुए अपने उमूर को सरअंजाम देंगे। अलबत्ता आपके 12वें घर में ज़ोहरा का क़याम और रुजत इस महीने में आपको फरेब और धोखादही से मुंसलिक कर सकती है। 23 जुलाई को सूरज आपके 12वें घर में यानी बुर्ज असद में दाखिल होगा। सूरज का 12वें घर में दाखिला 23 जुलाई से आपके अंदरूनी निज़ाम में यानी आपके रूहानी निज़ाम में एक रोशनी की किरण साबित होगा। आपके अंदर के खौफ, अंदेशे और वसवसे 23 जुलाई से पहले आपको परेशान कर सकते हैं, लेकिन 23 जुलाई को सूरज का 12वें घर का हुक्मरान होने के नाते बुर्ज असद में आ जाना आपके लिए उम्मीद की किरण पैदा करेगा। आपके खुफिया दुश्मनों और मुनाफिकीन लोगों के लिए ये वक्त एक मुश्किल वक्त साबित होगा। इस तमाम महीने आपके खिलाफ काम करने वाली कुव्वतें 23 जुलाई को इंतहाई कमज़ोर हो जाएंगी। यहाँ आपका वजदान और आपके अंदर का इंसान आपकी रहनुमाई करेगा। 23 जुलाई के बाद से आपकी अंदरूनी कुव्वतें और सलाहियतें उभर कर सामने आएंगी, लेकिन इसमें एक पहलू ज़ोहरा का 23 जुलाई से उल्टी चाल में चलना भी होगा। ज़ोहरा की रुजत आपके जज्बात को बेमानी चीज़ों और मसाइल में उलझा सकती है। ससुराली रिश्तेदारों से ताल्लुकात भी 23 जुलाई के बाद से ज़ोहरा की रुजत में मुतासिर होंगे। आपकी जिनसी ज़िंदगी यानी सेक्सुअल लाइफ के हवाले से ज़ोहरा का उल्टी चाल में गर्दिश करना आपको जिनसी बहरा रवी और अनस्टेबिलिटी की तरफ धकेल सकता है। आपको चाहिए कि 23 जुलाई के बाद से खुसूसी तौर पर
خود کو محدود حالت میں قابو کرنے کی کوشش کریں۔ 23 جولائی کے بعد سے اگر آپ مثبت رہیں اور اچھا سوچیں تو سورج کا فرح کی حالت میں برج اسد میں داخلہ آپ کی دیوار کے پیچھے تک دیکھنے کی صلاحیت میں اضافے کا باعث بن سکتا ہے۔ 23 جولائی کے بعد کے دنوں میں ایسے ورگو خواتین و حضرات جو روحانی علوم کے شوقین ہیں یا ایسا مزاج رکھتے ہیں کہ آپ روح سے متعلقہ امور اور عجائبات کے متعلق غور و فکر کرتے رہتے ہیں تو آپ کی آبزرویشنز میں اضافہ ہوگا۔ اگر آپ کسی اچھے روحانی استاد یا پیر و مرشد سے ملاقات کے خواہش مند ہیں یا اپنا کوئی روحانی مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں تو 23 جولائی کے بعد آپ کو کامیابی حاصل ہوگی، لیکن روحانی استاد کے انتخاب میں بنیادی عقائد کے منافی چیزوں کو ضرور مد نظر رکھیں۔ آپ کے ذائچے کے نویں گھر میں اس مہینے خوشحالی اور ترقی پیدا کرنے والا سیارہ جو کہ خوشبختی کی علامت سمجھا جاتا ہے یعنی مشتری سیارہ قیام پذیر ہوگا۔ مشتری کا نویں گھر میں قیام مثبت اینگل پر آپ کے لیے قسمت کے بند دروازوں کے تالے توڑ کر آپ کے فائدے کی راہوں کو ہموار کرنے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ آپ کی خوش قسمتی آپ کو بھی حیرت زدہ کر سکتی ہے، خصوصی طور پر ایسے ورگو خواتین و حضرات جو بیرون ملک روزگار یا تعلیم کے لیے سفر کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کی قسمت آپ کے سفری معاملات میں آپ کا بھرپور ساتھ دے گی۔ اگر سفر کا پروگرام بار بار کینسل ہو رہا ہے یا کسی نادیدہ وجوہ کی بنا پر ڈیلے، تاخیر اور التوا چل رہا ہے تو اب معاملات کلوز ہوں گے اور امید کی جاتی ہے کہ جولائی کے مہینے میں آپ کسی لمبے سفر پر جا سکتے ہیں۔ امیگریشن کے حوالے سے بیرون ملک مقیم ورگو خواتین و حضرات کے لیے یہ وقت ایک گولڈن ٹائم ثابت ہوگا۔ ڈاکیومنٹیشن کے تمام تر مسائل حل ہوں گے۔ اگر آپ ورک ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں یا وزٹ ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اگر آپ دیار غیر میں اسٹڈی کے لیے جانا چاہتے ہیں یا کسی مذہبی یا ریلیجیس ایونٹ یا پروگرام میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو جولائی میں آپ کی قسمت آپ پر مہربان رہے گی۔ ویزے کے حصول میں مشکلات کا خاتمہ ہوگا اور آپ کے سفر بخیر و خوبی انجام پائیں گے۔ اس مہینے میں جہاں آپ کی روحانی زندگی میں ایک رد و بدل اور تبدیلی کا عمل شروع ہو رہا ہے، وہیں آپ اپنی مذہبی اور صوفیانہ طرز زندگی میں بھی تبدیلیاں دیکھیں گے۔ فلسفے سے دلچسپی رکھنے والے افراد، لکھاری اور ادیب لوگوں کا قلم خوب چلے گا۔ آپ کے سامنے مشاہدات کو لفظوں میں پرونے کے بے پناہ مواقع آئیں گے۔ جولائی کے مہینے میں آپ کو علمی ترقی حاصل ہوگی، البتہ یہ علم کتابوں سے ہٹ کر بیرونی دنیا سے زیادہ تعلق رکھتا ہوگا۔ آپ کا حکمران سیارہ عطارد جو کہ آپ کا کاروباری امور کا بھی سیارہ ہے، جولائی 2023 میں آپ کے 12ویں اور پہلے گھر میں اچھی انرجی میں رہے گا۔ ذہنی صلاحیتیں اور آپ کی قسمت اس مہینے میں آپ کی کامیابی کی ضمانت بن جائے گی۔ آپ اپنے علم اور کردار سے بڑے فائدے حاصل کریں گے۔ آپ کے خانہ محبت اور رومانوی زندگی کے حوالے سے جولائی ایک کٹھن بندشوں والا وقت ہوگا۔ آپ کو مطلع کیا جاتا ہے کہ دو سیارے آپ کی محبت کی زندگی میں الٹی چال میں گردش کر رہے ہیں۔ 1 جولائی سے نیپچون اور زول مہینے کی ابتدا سے ہی ریٹروگریڈ میں ہوں گے۔ اس سے محبت کی زندگی میں لالچ، حرص و طمع اور دھوکہ دہی سے واسطہ پڑ سکتا ہے۔ آپ کو محبوب کے انتخاب میں اس مہینے بے حد احتیاط کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ محبت میں آپ کی حساسیت بھی پہلے سے زیادہ تیز ہوگی اور تعلقات محبت میں آپ کی من مرضی سے چیزوں کا وقوع پذیر ہونا ناممکن دکھائی دیتا ہے، جس سے ایک الجھن زدہ ماحول پیدا ہوگا۔ شادی بیاہ اور منگنی نکاح کے لیے یہ مہینہ سازگار مہینہ ثابت نہیں ہوگا، بلکہ امکان یہ ہے کہ تعلقات خرابی کی طرف جائیں گے۔ لہذا اس مہینے میں شادی بیاہ کے معاملات میں فیصلہ کرنے سے گریز کریں۔ غیر ضروری جلد بازی اور پھرتیاں بنیادی چیزوں پر غور کرنے سے آپ کو قاصر کر سکتی ہیں، جس کے نتیجے میں شدید قسم کے مسائل ابھر کر آ سکتے ہیں۔ آپ کی اولاد کے خانے میں پلوٹو اس مہینے رجعت پذیر رہے گا، جس سے ان کے مستقبل کے بارے میں فیصلہ سازی کا عمل رک سکتا ہے۔ قسمت آزمائی کے معاملات میں بھی کسی انعامی اسکیم میں حصہ لینے کے لیے قسمت آپ کا ساتھ نہیں دے گی، لہذا ایسے کاموں سے گریز کریں۔ اولاد سے فوائد کے حصول میں ناکامی کا سامنا بھی ہو سکتا ہے۔ پلوٹو کی 5ویں گھر میں رجعت آپ کی حرص و ہوس کو بڑھا دے گی، جس سے مقاصد میں ناکامی آپ کے اگریشن اور غم و غصے میں اضافہ کر سکتی ہے۔ اولاد سے متعلقہ معاملات میں صاحب اولاد سنبلا خواتین و حضرات میں اس مہینے سوچوں کی بھرمار ہو سکتی ہے اور سوچوں کے بننے اور بگڑنے کا عمل جاری رہے گا۔ اس مہینے میں آپ کی صحت کے معاملات میں بھی آپ کو احتیاط کی ضرورت ہوگی۔ 18 جولائی کو کیتو آپ کے دولت کے گھر میں داخل ہو رہا ہے، جو روپے پیسے اور دولت سے متعلق آپ کا نظریہ بدل سکتا ہے۔ آپ خرید و فروخت میں شاید اب ایسی چیزوں کا انتخاب کریں جو زیادہ دیر پا فوائد کی باعث ہوں۔ برج حمل یعنی آپ کے حیات نو کے گھر میں راہو کی 18 جولائی کو آمد اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ آپ خاندان سے متعلقہ معاملات میں رشتوں کی نوعیت کو بدلنے کے عمل سے گزریں گے۔ والدین کے متعلق آپ کو کسی بھی صورت میں اپنی حرص و ہوس اور دنیاوی زندگی کو فوقیت نہیں دینی چاہیے۔ آپ کو چاہیے کہ اس مہینے میں اپنی ہمت اور جرأت کو اکٹھا رکھیں۔ مریخ اس معاملے میں آپ کی بھرپور حمایت کرے گا۔ آپ اپنی
اپنی عزت و آبرو اور حفاظت و سلامتی کے حوالے سے اس مہینے میں کافی زیادہ بہتر پرفارم کریں گے۔ معزز سنبلہ خواتین و حضرات، آپ کو معلوم ہونا چاہیے دنیاوی حرص و ہوس اور لالچ و طمع کبھی ختم نہیں ہوتا۔ یہاں ہمیں ایک چیز حاصل ہو جاتی ہے تو ہم دوسرے کی طلب و جستجو میں لگ جاتے ہیں، اور یہ سلسلہ روز و شب ہمیں ایک طے شدہ صورتحال کی طرف لے جاتا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ جولائی کے مہینے میں اپنے ظاہر و باطن کو یکساں رکھیں تاکہ منافقت آپ سے دور رہے۔ آپ کی مالی زندگی میں اس مہینے کچھ زیادہ استحکام اور سٹیبلٹی نظر نہیں آتی، البتہ مشتری آپ کے معیار زندگی کو بلند رکھے گا اور آپ کی ضروریات کا پورا خیال رکھے گا۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔